नमस्कार, आप देख रहे हैं केवीपी न्यूज़ राजस्थान। श्री गंगानगर जिले में कृषि जिंसों की आवक लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं शहर में हर जगह जो मंडियां हैं, उन मंडियों में लगातार आवक ज़्यादा होने से जो कृषि जिंसों की है वो मंडी में जो जगह है वो कम पड़ने लगी है और जिसको लेकर लगातार मंडी परिसर में है जो रास्ते भी है वो जाम हो रहे हैं और जो कि कणक और गेहूं की जो फसल है वो बम्पर फसल इस बार जिले में हुई है, क्योंकि श्री गंगानगर जिला है वो धान का कटोरा कहलाता है। इस बार धान के कटोरे में बम्पर फसल होने से जो कृषि की जो आवक है, कृषि क्षेत्र में जो आवक हुई है वो बड़ी शानदार फसलें होने के कारण मंडी में परिसर में इस बार किसी भी प्रकार की जगह नहीं रही है। इस कारण मंडी भी 2 दिन लगातार बंदी रखी जा रही है, जिसके कारण माल की आवक जो है ताकि मंडी में रोक सके। और मंडी के कारण है जो यहाँ के जो व्यापारी हैं वो भी परेशान नजर आने लगे, क्योंकि उठाव नहीं हो पा रहा। सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि सबसे बड़ी है गट्टों की सिलाई नहीं हो पाने के कारण जो कि उठाव नहीं हो पा रहा। इसके लिए जो यहाँ के धानक समाज के यूनियन के अध्यक्ष है रोहतास और उनके जो गोपीराम जी यहाँ दंगल है, जो कि उन्होंने आज जो कि सचिव है यहाँ पे जो सेक्रेटरी है उनसे मिले और उनको वार्निंग भी दी है कि अगर उठाव नहीं हुआ तो धानक समाज भी बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार होगा और मंडी के गेट बंद करने की चेतावनी दी है। आप लगातार हमारी अपडेट केवीपी न्यूज़ राजस्थान पे बने रहिए। आज श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ में अनुपम व्यास मुख्य महाप्रबंधक भारतीय खाद्य निगम ने भी निरीक्षण किया। किसानों को सही मूल्य और कांटे के साथ उपज का सही दाम व 24 घंटे में भुगतान की कही बड़ी बात। इसी के साथ ट्रांसपोर्ट करने की कहानी के बाद ही कुछ समय ही बाद सूरतगढ़ मंडी के मजदूरों ने मंडी बंद करने की दी चेतावनी। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर केवीपी न्यूज़ राजस्थान पर। नमस्कार, मैं अनुपम व्यास हूँ। मैं भारतीय खाद्य निगम में मुख्य महाप्रबंधक के पद पर हूँ और मैं आंचलिक कार्यालय नोएडा से आया हूँ। और मैं हमारे मंत्रालय और भारतीय खाद्य निगम की ओर से यहाँ पर हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर के निरीक्षण के ऊपर आया हूँ। यहाँ पर जो मंडी का निरीक्षण है, जो हमारे यहाँ पे गेहूँ खरीद हो रही है, उसका बेसिकली निरीक्षण करने के लिए आया हूँ। और अभी सुबह ही मैंने श्री गंगानगर में विज़िट करी थी, श्री गंगानगर मंडी पर, और देखा कि काफ़ी अच्छी प्रोक्योरमेंट हो रही है। और इस बार जो गेहूं की उपलब्धता और उसकी गुणवत्ता काफ़ी अच्छी है। देख रहे हैं कि क्वालिटी बड़ी अच्छी आई है और इस बार मौसम ने भी अच्छा साथ दिया है। तो हमें उम्मीद है कि भारतीय खाद्य निगम जो है इस बार अपने लक्ष्य को, अधिप्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। और किसानों का और आढ़तियों का भी काफ़ी सहयोग है और बाकी संस्थाओं की भी जो हमारे साथ में जुड़ी हुई है, उनका भी अच्छा सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। नहीं, आपने सही कहा कि ये धान का कटोरा भी है और यहाँ पे गेहूं की भी उतनी ही उपज है। तो यहाँ पर हमारा जो लक्ष्य है लगभग 15,70,000 का है और इसमें से हमने अभी तक लगभग 3,62,000 की खरीद हमने कर ली है। और दोनों ही जो राजस्व ज़िले हैं, इसमें हमारी खरीद अच्छी पूरी होने वाली है। पूरी संभावना यही है कि हमारे पास में जो हमारा टारगेट दिया गया है
वो टारगेट हम लोग पूरी तरीके से प्राप्त कर लेंगे। इसमें जो किसानों को हम लोग सही दाम, सही मूल्य और सही काटा हम लोग जो करवाते हैं, तो सही उसको उपज का सही दाम हम लोग सुनिश्चित करवाते हैं। तो राज्य सरकार की ओर से 150 रुपये की बोनस भी जो मिला हुआ है, उससे भी काफ़ी उसमें बढ़ोतरी हुई है और हमें पूरा उम्मीद ही नहीं, पूरी शाश्वती है कि हम लोग जो है अधिप्राप्ति का हमारा जो टारगेट है पूरा कर लेंगे। किसान भाई भी हमारे बहुत खुश है इसमें कि उन्हें उनके उपज का सही दाम, सही वज़न के साथ में और उनका जो भुगतान है वो भी 24 घंटे के अंदर हो जाता है। इस बारे में वो लोग भी आश्वस्त है कि भारतीय खाद्य निगम को ही वो अपना स्टॉक देना चाहते हैं और वही स्टॉक जो है हम उसको ख़रीद करके हमारे गोदामों में उसको ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे को यहाँ पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा क्वालिटी इंस्पेक्टर के तौर पर नियुक्त किया गया है। मेरा नाम सुरेश मालानी है और मैं यहाँ पर 10 मार्च से पदस्थापित हूँ। भारतीय खाद्य निगम द्वारा जो सरकारी गेहूं की खरीद की जा रही है, एमएसपी और बोनस दोनों सहित 2575 रुपये मूल्य जो है वो किसानों के खाते में डाला जा रहा है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा अभी तक विजयनगर मंडी में लगभग 10,000 MT की खरीद की जा चुकी है और यहाँ की अनुमानित खरीद जो यहाँ के आंकड़े बताए जा रहे हैं, उत्पादन के हिसाब से लगभग भारतीय खाद्य निगम को 75,000 MT से ऊपर स्टॉक मिलेगा। इस बार जो फसल है यहाँ गंगानगर के धान के कटोरे में जो फसल हुई है वो लगभग ये मानिए हर साल से अच्छी पैदावार हुई है। इस बार मौसम ने किसानों का अच्छा साथ दिया है, इस वजह से उत्पादन भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। गेहूं की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी रही है इस बार और उसमें किसानों को जो एमएसपी पर एक बोनस और राजस्थान सरकार द्वारा दिया गया है वो भी साथ के साथ उनके खाते में डाला जा रहा है। किसानों का देखो, जिस टाइम दौरा हुआ था मुख्यमंत्री सर का, उस टाइम में फसल पकाव पे थी। अब पिछले 5-7 दिनों में फसल का जो कटाव है वो शुरू हुआ है। फसल की आवक काफी बड़ी है मंडियों में और जो सरकारी खरीद है वो भी तेजी से की जा रही है। सरकार द्वारा सारे प्रयास किए जा रहे हैं कि किसानों को जल्द से जल्द राहत दी जाए इन चीजों में और अधिक से अधिक उनको समर्थन मूल्य जो है उसका मिले हर किसान को। मुख्यमंत्री जी के दौरे के बाद ये निर्देश हुए थे कि गेहूं की फसल को है वो तेजी से खरीदा जाए, किसानों को उनके समर्थन मूल्य और बोनस का पूरा फायदा मिले और उसी पे सरकार काम कर रही है, उसी पे भारतीय खाद्य निगम भी काम कर रही है और जल्द से जल्द किसानों का गेहूं खरीदा जा रहा है, उसका उठाव भी किया जा रहा है। साथ ही साथ जो खरीद हो रही है उसका पेमेंट भी 48 घंटे के अंदर अंदर किया जा रहा है। रूटीन चेक जो होना चाहिए मंडियों का वो एक चेक है। हमारे सीजीएम सर हैं जो है भारतीय खाद्य निगम के, उनका आज दौरा है विजयनगर मंडी में, वो दौरे पर आ रहे हैं। उनके द्वारा भी मंडी का निरीक्षण किया जाएगा और प्रयास ये है कि अधिक से अधिक खरीद कैसे की जा सके, क्या सुधार किए जाने चाहिए वो भी करेंगे और उसके साथ ही जो निर्देश मिलेंगे उनकी अनुपालना की जाएगी। देखिए, गंगानगर और हनुमानगढ़ में अनुमानित कल शाम तक 16 तारीख तक जो खरीद हुई है उसके आंकड़े हैं 1,27,000 MT की खरीद हो चुकी है लगभग और बाकी आज दिनांक के आंकड़े शाम को कलेक्ट होते हैं वो भी। आज मंडी में अव्यवस्था के कारण मंडी समिति सचिव विकास जी सारण को ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन में बताया गया कि जब से मंडी में सीजन स्टार्ट हुई है उसके 2-4 दिन बाद ही मंडी की व्यवस्था बिगड़ गई है। ना तो यहाँ उठाव का कार्य पूरा हो रहा है और न सिलाई का। इस कारण मजदूरों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। किसान का माल आता है, जगह न होने के कारण मजदूर हज़ारों की, सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे इधर उधर कर किसान का माल डलाते हैं और उसको तुलाते हैं। तुलाने के बाद भी उन माल की सिलाई नहीं होती, जिस कारण मजदूरों को बड़ी परेशानी होती है। इसका हमने विरोध करते हुए मंडी से सचिव को चेतावनी दी है कि समय रहते अगर मंडी में सुधार नहीं किया तो सोम या मंगलवार को एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मंडी के गेट बंद किए जाएंगे और गेट पे ताला लगाकर वहीं किसान का माल तोला जाएगा और चक्का जाम किया जाएगा।